हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब पे। और आज भाई यूपीएससी ने बैक टू बैक नोटिफिकेशंस निकाल दिए हैं। अभी आपने देखा था कि एनडीए का नोटिफिकेशन जारी किया था और अब देखिए सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया और इससे पहले एफकैट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो बेसिकली ये जो यूपीएससी है ये दो एग्जाम्स को कंडक्ट करती है डिफेंस में। अगर हम बात करें तो एक तो आपका एनडीए मिलता है और दूसरा सीडीएस। तो अभी आपने देखा था कि जस्ट एनडीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद आप देखो सीडीएस का भी आ गया है। 11 दिसंबर से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगी वो 31/12 की है, यानी 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है upsc.gov.in। ये कमीशन की वेबसाइट है, इसी पे नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो कि लिखा हुआ है CDS 1 2025, इसमें एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए भी यानी फीमेल के लिए भी इसमें वैकेंसी है। जो नॉन टेक वाली पोजीशन है ना उसके लिए इसमें है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज़, अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा upsconline.gov.in पे। जैसे सेम आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हो ना, सेम आपको सीडीएस का भी भरना है। रजिस्ट्रेशन इस पर कर देना होता है, फिर आप वंस इन अ लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार कर दोगे, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे आप इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया तो स्ट्रेट अवे जा करके रजिस्टर कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीधा जो है फॉर्म को फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में, अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लास्ट डेट कब तक है इसकी? 7/1 है, यानी 7 जनवरी तक आप इसमें कुछ ना कुछ जो चेंजेस आपके रजिस्ट्रेशन में है वो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, मेन तो है कि रजिस्ट्रेशन किया उसमें चेंजेस, और दूसरा अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है तो उसमें क्या करना है, तो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आप मॉडिफिकेशन इसमें भी कर सकते हैं। अब देखो लास्ट डेट क्या है, जैसा भी आपने देखा कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है 6 बजे तक। ये चीज़ याद रखना, 6 बजे तक, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एसएससी वगैरह के फॉर्म को देखें तो ना उसमें कहा जाता है 23:59, यानी रात का समय होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे शाम में 6 बजे फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। और दूसरा ये भी कहा गया है कि आपको ई एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई भी एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आपको नहीं भेजा जाएगा। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे आप कब? 1 हफ्ता पहले आपके एग्ज़ाम से। अब ई एडमिट कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है डिफेंस में मतलब इस कमीशन को ज्वाइन करने के लिए वैलिड है। बस वो सिंपल ये कह रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आपको क्या कर दिया गया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। पेनाल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ के पेपर को सॉल्व करना है। वैसे भी यूपीएससी का पेपर है तो लेवल आप जानते हैं कि लेवल जो है अप होता है, इसमें लेवल डिफिकल्ट होता है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना होगा इस एग्ज़ाम को। अब देखो सबसे पहले मेन चीज़ें तो ये हैं, हम एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे आगे कि पैटर्न क्या होने वाला है, कितना अप्लाई करेंगे, वो सब है। लेकिन उससे पहले हमें वैकेंसी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो वैकेंसी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वैकेंसीज हर एक चीज़ की लिखी है। अगर इंडियन मिलिट्री अकेडमी की हम बात करें जो देहरादून की है, आइए मैं देहरादून की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 100 आई हैं, जिसमें एनसीसी सर्टिफिकेट वाली वैकेंसी भी जोड़ी गई हैं इंक्लूडिंग 13, मतलब इसमें 30 जो है एनसीसी सर्टिफिकेट की वैकेंसी भी है। अगर हम देखें इंडियन नेवल एकेडमी जो है आपकी 32 इसमें वैकेंसी है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की जो है प्री फ्लाइंग वाली ट्रेनिंग जो है उसमें 32 है। ओटीए चेन्नई मद्रास वाला जो है उसमें 275 है। अगर ओटीए चेन्नई बात करें जो एसएससी विमेन के लिए है, ये तो मेल के लिए है, ये फीमेल की अगर बात करोगे तो इसमें 18 है। टोटल वैकेंसी जो आपको दिख रही है 457 है। ये सारी वैकेंसीज को अगर हम मिला लें तो हमारे पास 457 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, वैकेंसीज हमने देख ली, अब मेन बात आती है कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना सेंटर चूज़ कर लो और जाकर के एग्ज़ाम अपियर कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अनमैरिड चलेंगे, इसमें दोनों अनमैरिड हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और अगर आप इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया इन कंट्रीज से आते हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि एज लिमिट क्या होने वाली, क्योंकि एज लिमिट को लेकर के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैरिटल स्टेटस को लेकर के भी, तो यहाँ पे देख लीजिए जो एज लिमिट है आपकी आईएमए के लिए, मिलिट्री अकेडमी के लिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स 2 जनवरी 2002 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2007 के बाद की। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव होती हैं, 2002 से लेकर के 2007 अनमैरिड मेल्स के लिए है।
इंडियन नेवल एकेडमी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 दोनों के लिए सेम है। एयरफोर्स की अगर बात करोगे तो एयरफोर्स में जो एज लिमिट है वो है 20 से 24 साल की, 20 से 24 ईयर्स, यानी 1 जनवरी 2006 से 2 जनवरी 2002, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। अपर एज लिमिट उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो डीजीसीए ने इशू किया है, उनके लिए रिलैक्सेबल एज है 26 साल तक की, यानी कि उनका एज जो है 2 साल एडिशनली उनको मिल रहा है रिलैक्सेशन के तौर पे। तो आप अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो, मतलब पहले शादी नहीं हुई होनी चाहिए और आप ट्रेनिंग के दौरान भी शादी नहीं कर सकते हैं। 25 years of age eligible, but during training period neither will be provided married accommodation nor they can live with the family or premises. OTA की अगर हम बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो मेल के लिए है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर 2001 2 जनवरी और 1 जनवरी 2007 के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एसएससी विमेन के लिए OTA, फीमेल के लिए अनमैरिड विमेन है, इशूलेस विडोज हैं या नॉट रीमैरिड इशूलेस डिवोर्सीज जो हैं उनके लिए भी ये अलाउड है, रीमैरिड के लिए भी अलाउड है, लेकिन मतलब एज ऑफ नाउ मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर अनमैरिड पहले कभी शादी हुई है, डिवोर्सी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट उनके लिए भी क्या है, नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001, नॉट लेटर देन 2007। तो ये जो डेट्स आपको देखने को मिल रही है ना, इनके बीच में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर लो कि भाई ये क्या है। तो जनरली 20 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके हिसाब से मैच कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। अब बात ये भी आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप देखोगे तो IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई की है उसमें कोई भी डिग्री चलेगी, है ना, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी चलेगी। अगर इंडियन नेवल एकेडमी की बात कर रहे हो तो ये टेक्निकल है, तो डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब आपकी BTech BE की डिग्री चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी की बात करोगे तो इसमें फिजिक्स मैथ्स आपको 12th लेवल में चाहिए, और या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech या BE कर रखा है, तब आप एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिनकी फर्स्ट चॉइस आर्मी नेवी एयरफोर्स है उनको अपना ग्रेजुएशन का प्रूफ देना पड़ेगा SSB इंटरव्यू के टाइम पे। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करें अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो नॉर्मल लिखा गया है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, जो गाइडलाइंस है वो अपेंडिक्स 4 में मेंशन करी हुई है। फीस की बात करो तो कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST कैंडिडेट्स, उनको फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए फॉर्म। लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 200 रुपये जमा करना है, ठीक है। इसमें आपको 200 मिल रहा है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उनके लिए कैंडिडेट्स के लिए वो 100 था, है ना। तो NDA CDS में ये चीज़ फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। इसमें 200 रुपये जमा करना है, उसमें आपको 100 रुपये जमा करना था। फीमेल्स के लिए तो दोनों ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चीज़ अच्छी इसमें कि आप कैश के माध्यम से भी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ SBI बस होना चाहिए। अगर SBI में आप बाय कैश जमा करोगे तो लास्ट डेट याद रखना, लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर हो जाएगी, ना कि 31। अगर कैश जमा करोगे तो 30 दिसंबर, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट होगी। तो 31 दिसंबर याद रखिएगा, ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अप्लाई कैसे करना है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, upsconline.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। अब मेन बात कर लेते हैं भाई कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है और एग्ज़ाम हमारा होगा कब। तो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो याद रखेंगे 13 अप्रैल 2025। 13 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह देखो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि क्या क्या होगा, SSB में कौन कौन बुलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल साफ साफ देख लो, लिखा हुआ है क्या कि सबसे पहले IMA की अगर बात करें, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स की बात करेंगे तो 3 चीज़ें हैं। पहला इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 2-2 घंटे की तीनों चीज़ें होंगी। 100 मार्क्स के पेपर हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको मालूम है, नेगेटिव मार्किंग है पेपर है। अगर आप OTA की बात कर रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो इसमें आपकी मैथ्स नहीं आती है, केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, दोनों 2-2 घंटे के सेक्शंस है। 100 मार्क्स के आपको इसमें एग्जाम देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। जो स्टैंडर्ड है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन वो आप पूरा इस डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो मैंने जैसा बोला कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को होने वाला है। तो ये वैकेंसी जो है, वैकेंसी के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इस फॉर्म को तुरंत भर दें। CDS के लिए आपको जो फीस जमा करनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं 200, NDA की बात करोगे तो 100 जमा करना है। जो लास्ट डेट है, अगेन लास्ट डेट को बहुत क्लियरली ध्यान से देख लें यहाँ पे एक बार फिर से, लास्ट डेट 31 दिसंबर की है। आई होप ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि किस तरीके से आपको CDS का फॉर्म भरना है और लास्ट डेट क्या होने वाली है। हमारे नोटिफिकेशंस लैब के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। कोई भी डाउट हो वो अपना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके की किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।